तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। तो अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे हम बेसिक से हाई लेवल तक के यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो रियल नंबर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो नंबर्स के बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो उम्मीद है कि आपको नंबर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। तो देखो नंबर्स के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो नंबर्स जो होते हैं वो मोस्टली हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें हम तो मोस्टली जो नंबर होते हैं हमारे वो टू टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं हमारे रियल नंबर, पहले होते हैं हमारे क्या रियल नंबर, और दूसरे होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो हमारे पास ये वाले नंबर होते हैं मेन रूप से। अभी इनमें और भी नंबर निकलेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे मोस्टली क्या पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किन नंबरों के बारे में पढ़ना है, जो नंबर रियल होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो देखो रियल नंबर में सबसे पहले देखो हमारा सबसे पहले जो हमारा नंबर आएगा, सबसे पहले जो हमारा नंबर आएगा उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वही सबको पता है भी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर देखो जो हम 1 2 3 यानी कि काउंटिंग करते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर की बात हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, 1 2 3 हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर ही क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्हीं नंबरों में हम देखते हैं अगला, अगला होता है हमारा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और होल नंबर होता है, इनको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं। थोड़ी हिंदी भी याद रखेंगे जिससे ज्यादा आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। तो होल नंबर देखो क्या होते हैं भाई, जब जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें जब जीरो इंक्लूड हो जाता है, व्हेन जीरो इंक्लूड इन नेचुरल नंबर, जब नेचुरल नंबर में जीरो हमारा क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है या आ जाता है, तो ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जितनी चाहे आप उतनी काउंटिंग इन्फिनिटी तक करते रहो, वो सारे नंबर हमारे होल नंबर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मतलब इनको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं, देखो जो नंबर, जो हम नंबर लाइन पे मोस्टली नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 माइनस का 1 2 3 4 5 इस स्टेप के, तो वो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जीरो, जीरो के बाद प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, ये जो सारे नंबर आपको आगे मिलेंगे ये सब हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो जीरो भी होता है और प्लस माइनस जो भी नंबर होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारे आज नंबर पढ़ेंगे हम बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से आपको नंबर पढ़ने हैं। उसके बाद अगला जो नंबर होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम क्या लिखते हैं, a बटा b की फॉर्म में या p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट कंडीशन ये होती है कि जीरो डिवाइड यानी कि क्या नहीं होनी चाहिए, जो डिवाइड में नंबर लिखा है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका भी हम देखो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं एक दो कि कैसे होंगे। जैसे 2 बोल दो आप, -2 बोल दो आप, 3 बोल दो या 4/3 बोल दो, या रूट में आप क्या बोल दो, 16 बोल दो, रूट में आप 1 बोल दो, रूट में आप 9 बोल दो, अब रूट में आप क्या बोल दो,
25 बोल दो। तो ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं रूट के अंदर, स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर, वो भी हमारे सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है इर्रेशनल नंबर। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो मोस्टली यहाँ पे जो आपको नंबर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, मतलब ये जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनको छोड़कर जितने भी रूट में नंबर होंगे, या 2√2 हो गया, 2√2 में कुछ ऐड होता हो या कुछ घटता हो, मतलब √3+1 कुछ भी समथिंग इस टाइप से आपको नंबर दिखे। या हमारा अगला नंबर क्या हो गया, पाई हो गया। पाई भी हमारी क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होता है। और ये मोस्टली पाई तो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि पाई एक कैसा नंबर है, रेशनल है कि इर्रेशनल है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर की थोड़ी सी बात कर ले। तो मोस्टली अब देखो यहाँ पे पहले उसको पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है। हमको यहाँ पे इंटीजर्स ध्यान रखने कि इंटीजर्स क्या होते हैं। हमको यहाँ पे ये होल नंबर्स का याद रखना है कि ये होल नंबर्स क्या होते हैं। और हमारे ये रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर ये तो मोस्ट ही है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो रेशनल क्या होते हैं, इर्रेशनल क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है। अब आ जाते हैं हम इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको, हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। और जो रियल होती है उनको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं भाई, इमेजिनरी जो नंबर होते हैं एक्चुअली में वो क्या होते हैं, रूट के अंदर, यानी कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं इन्हीं के टाइप का होता है, लेकिन रूट में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से, जिससे माइनस क्या नहीं आ पाएगा, हमारा बाहर नहीं आ पाएगा। अगर हमको रूट हटाना है तो देखो हमको एक बात याद रखनी है, जो हमारा √-1 होता है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं पूरा, जिसे हम लोग बोलते हैं आयोटा। तो जब भी हमको आयोटा दिखाएगा तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इमेजिनरी नंबर है। फिलहाल इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में ये है नहीं। बेसिक नॉलेज के लिए आपको याद रखना है कि वो हमारा कैसा नंबर होगा, जिनके साथ रूट में माइनस होगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा, जिसे हम आयोटा के साथ डिनोट करते होंगे। तो अगर हम इसे आयोटा के साथ जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, और ये हो जाएगा हमारा आयोटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 आयोटा। तो हम इनको इस टाइप से लिख के दिखाते हैं। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो देखो एक नंबर हमें और पढ़ना है। अब उसके बाद हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नंबर हम यहाँ पे और पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बेसिक से हमको इसकी नॉलेज लेनी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं जो रियल भी होंगी और हमारी इमेजिनरी भी होंगी, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको लिखने का जो तरीका है वो इस टाइप से होगा, a+ib, या कहीं कहीं लिखा होता है x+i_y, तो इस टाइप से लिखा होता है। तो देखो यहाँ पर जो a है इसके साथ i नहीं है, तो इसलिए इसको रियल नंबर बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। और जो हमारा ib वाला है इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो ऐसी संख्या है जिसमें देखो क्या होगा, आयोटा भी होगा मतलब, और रियल नंबर भी होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मिश्रित संख्या है। तो ये मिश्रित संख्याओं की अभी हमको कोई जरूरत नहीं है। हमने जितने यहाँ पे आपको टिक लगाए हैं हमको वो नंबरों पर फोकस करना है। और ये नेचुरल नंबर के बारे में तो सबको ही पता है, तो इनको क्या याद रखना, तो हमको इन पे फोकस रखना है। हमको होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इनको हमें मोस्ट रूप से याद रखना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। तो आइए अब देखते हैं हम लेमा। लेमा क्या होता है, तो अ लेमा इज अ प्रूविंग स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट।
लेमा एक ऐसा सिद्ध कथन है। लेमा क्या होता है? कथन होता है जो पहले से सिद्ध किया हुआ होता है, यानी कि प्रूफ क्या होता है, वो पहले से हुआ होता है, जिसका हम यूज करके, यानी कि जिसका हम क्या कर सकते हैं, यूज करके दूसरे जो थ्योरम्स होंगी या जो स्टेटमेंट होंगे उनको क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। लिखा है ना यहाँ पे फॉर प्रूविंग, यानी कि प्रूव करने के लिए हम दूसरे स्टेटमेंट में इसका यूज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। और ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि लेमा से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे हम अभी और इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। अभी तो हमने लेमा देखा सिर्फ कि लेमा लेमा जो होता है वो एक प्रकार का स्टेटमेंट है, यानी कि कथन है जो पहले से सिद्ध किया हुआ है। तो मैथमेटिशियन जो है उनके द्वारा पहले ही इसको क्या कर दिया गया है, प्रूव कर दिया गया है। तो हमको इसको प्रूव मानते, यानी कि मानते हुए वर्क करना है। तो हमें अदर स्टेटमेंट जो दे रखे होंगे उनको इसकी हेल्प से प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो लेमा के बारे में हो गया। उसके बाद आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो देखो इसमें क्या होगा, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने देखो अभी बताया था आपको कौन कौन से नंबर याद रखने हैं, तो उन नंबरों में हमें इंटीजर्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पे हमने इंटीजर्स दो टाइप के पढ़े थे, तो हमें यहाँ पे कौन से वाले नंबर को उसने बोला है कि हमको कौन से नंबर यूज करने, पॉजिटिव नंबर याद यूज करने, जैसे कि 2 प्लस का 5, इस टाइप से हमें क्या करने हैं, नंबर याद यूज करने हैं। जिसमें यहाँ पर जो हमने लिया है वो ए लिया है, ए कोई नंबर होगा, बी भी कोई नंबर होगा जो एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर में से लिया गया होगा। यूनिक होल नंबर अभी हमने तुम्हें बताया थे, जैसे 0 1 2 3, इस टाइप से नंबरों में से हमको लेना है। और उसमें क्या होगा, क्यू और आर भी हमको प्रेजेंट होंगे। और जब हम उसको लिखेंगे, इसका जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये 2009 में डायरेक्ट ही बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। अभी हम इनके आर और आर क्या है, ये सारी चीजें क्या है, वो हम यहाँ पे नीचे देखने वाले हैं। तो देखो, तो हमको इसका मेन तो एक फॉर्मूला याद रखना है कि ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। जहां ये स्टेटमेंट, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। कह रहे हैं कि जो आर है वो 0 से तो बड़ा है या इक्वल होना चाहिए, और जो बी है वो क्या होना चाहिए, आर से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो हेयर हेयर मतलब यहाँ पे बी कॉल ए को हम क्या कहेंगे, एज डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड किया जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर हमको डिवाइड करने के लिए दिया है, जैसे मान लो ये दिया है 5/4 दिया है तो हमको 5/4 दिया है, तो हम देखो 5 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। इसको क्या बोलेंगे, अपने डिविडेंड बोलेंगे। उसके बाद जो नीचे जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिवाइजर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अपने डिवाइजर बोलेंगे। और यहाँ पे जब डिवाइड करने पे जो हमारा भागफल आएगा, यानी कि कोसेंट बोलेंगे, उसको क्यू से दिखाएंगे हम, कोसेंट, ठीक है, उसे क्यू से दिखाएंगे। और जो हमारा शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, तो उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, आर से दिखाएंगे। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको किससे दिखाएंगे, हम लोग आर से दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो आर है वो यही है हमारा, क्या, रिमाइंडर है। और बी क्या है हमारे पास, बी अभी हमने तुम्हें बताया, बी जो होता है वो डिवाइजर होता है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है बी एज ए डिवाइजर। तो बी क्या होता है, हमारा डिवाइजर होता है, जिससे हम किसी भी नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्यू एज ए कोसेंट, कोसेंट मतलब भागफल, तो क्यू क्या करेगा, हमारा भागफल का काम करेगा। एंड आर, आर जो होगा हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि भागफल होने वाला है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला आपने, ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने कुछ इस टाइप से पढ़ा होगा। देखो आप जब इस टाइप से आपने यहाँ पे पढ़ा होगा ऐसे, तो जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, ए लिखते थे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोसेंट आएगा, क्यू आएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे या तो रिमाइंडर 0 आएगा या कुछ भी आएगा, तो ये वाला। तो ये जो भाग मेथड है हमारा, यानी कि डिवीजन वाला मेथड है, यही एक्चुअली में इस टाइप से लिखा हुआ होता है। तो हम देखो क्या करते हैं, उसकी हमको क्या करना होता है, भी सॉरी, यहाँ पे बी होगा, ये
ये हमारा बी होगा और ये हमारा क्या होगा, ए होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो बी और क्यू की मल्टीप्लाई करते हैं और आर उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल निकल के आता है हमारा, वो ए के इक्वल निकल के आता है। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासों से। तो ये हमारा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके थ्रू मोस्टली हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, एचसीएफ निकालेंगे। मोस्टली यहाँ पे हम क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमको दे रखा है कि सपोज बी डिवाइड, सपोज कीजिए कि बी डिवाइड यानी कि हम डिवाइड करेंगे 177 बाई 14, यानी कि 117 को हम किससे, 14 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देन यानी कि तब बी माने हमें गेट 8 एज ए कोसेंट एंड 5 एज ए रिमाइंडर। तो कह रहे हैं कि इस केस में हमें देखो, जब हम 117 को 14 से डिवाइड करते हैं तो जो 8 होता है वो हमें कोसेंट यानी कि भागफल के रूप में मिलता है, और जो 5 है वो हमको रिमाइंडर के रूप में मिलता है। तो ये हमको करके दिखाना है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, 14 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम 14 को क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 117, ठीक है। तो जब हम 14 से 117 को डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएंगे, ठीक है। तो 8 चौक 32 हो गए, और 8 एकम 8, 8 और 3 11 हो गए, 8 और 3 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कितने बचने वाले हैं, ये 5 बचने वाले हैं। तो देखो ये अब जो यहाँ पे सारी चीजें हैं वो हमें बस लिखना है, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये देखो कि डिविडेंट क्या है तुम्हारे पास। तो डिविडेंट के बारे में हम बात करेंगे। डिविडेंट, डिविडेंट को हम ए से लिखेंगे, ठीक है। जो कितना है हमारे पास 117 है। और डिवाइजर क्या है, जिससे हमने डिवाइड किया है, हम यहाँ पे डिवाइजर, डिविडेंट और रिमाइंडर ये चेक कर रहे हैं। तो इसको हम बी से लिखेंगे, जो कि कितना है हमारे पास 14 है। उसके बाद रिमाइंडर देखो कितना है, रिमाइंडर जो आया है हमारे पास, रिमाइंडर यानी कि भागफल, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाते हैं, और जो कितना आया हमारे पास 5 आया है। दूसरा हमारे पास कोसेंट है। तो कोसेंट देखो हमारे पास कितना आया, कोसेंट मतलब जो भागफल है हमारा, ये हमारा 8 है। तो ये स्टेप से हमको क्या करना है, ये वेरीफाई करना है कि ये क्या है हमारे पास। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेक करने के लिए है। ऐसे अब यहाँ पे देखो, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो कह रहे हैं कि आ नंबर, एक नंबर है डिवाइडेड बाई 73, एक नंबर 73 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। गिव्स 34 एज ए कोसेंट, यानी कि भागफल के रूप में हमको कितना मिलता है, 34 मिलता है, ठीक है। एंड 23 एज ए रिमाइंडर, और 23 जो है वो रिमाइंडर के रूप में मिलता है। तो हमको बताना है कि वो नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अभी जो हमने लास्ट में जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी, वो फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और देखो कितने आराम से आंसर निकालेंगे। तो देखो कौन सा वाला, देखो किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं है वो नंबर क्या है। तो लेट the number, let the number, आप कुछ भी मान लो, आपने मान लिया वो नंबर ए है, मतलब जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हमने क्या पुट कर लिया, ए मान लिया। अब यहाँ पे देखो, तो ये जो ए माना, तो ये तो हमारा क्या हो गया, डिविडेंट हो गया, क्योंकि हमको जिस नंबर से डिवाइड करना है, जिस नंबर को डिवाइड किया गया है वो नंबर यहाँ पे फाइंड करना है। तो डिविडेंट कितना हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कोसेंट दे रखा है, कोसेंट को हम क्यू से लिखते हैं। तो क्यू हमको कितना दे रखा है, 34 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, डिवाइजर भी दे रखा है, देखो डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाता है, डिवाइजर। तो डिवाइजर किससे हम बी लिखते हैं, डिवाइजर को हम क्या लिखते हैं, बी से लिखते हैं। और कितना दे रखा है हमको, 73 दे रखा है। और कह रहे हैं कि जो 23 है वो रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कितना आया है हमारे पास, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर जो है, और रिमाइंडर को आर से दिखाते हैं, और जो कितना दे रखा है हमको, 23 दे रखा है। तो ये हमको क्या दे रखी है, सारी वैल्यू दे रखी है। अब हमको फॉर्मूला पता है, अभी ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे वो हमने लैंग्वेज वाला फॉर्मूला लगाया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस आर रिमाइंडर, या वो लगाओ। ये वाला हमने फॉर्मूला बताया था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाला हमने आपको फॉर्मूला बताया था। तो ए की वैल्यू हमको यहाँ पे पता करनी है, बी की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी रहा ये
73, तो ये 73 हो गई। और कोसेंट कितना है हमारे पास, कोसेंट हमको दे रखा है यहाँ पे देखो 34 दे रखा है। तो ये हमको क्या, सॉरी कोसेंट, हाँ कोसेंट कितना है 34 दे रखा है। और रिमाइंडर दे रखा है हमको कितना 23। तो ये रिमाइंडर हमको कितना 23 दे रखा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करना है और इसको क्या करते हैं, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना है। तो देखो मल्टीप्लाई करा देते हैं जल्दी से। तो मल्टीप्लाई करो, 73 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 34 से करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका तो तुम लोग जानते ही। सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करना है। तो 12 आ गए, यानी कि 12 में यानी कि 12 आ गए, 12 पे 2 लिखोगे, कैरी में कितना रहेगा 1 रहेगा। फिर आप इससे मल्टीप्लाई करो, इस स्टेप से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 20 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और इनको सबको जोड़ दो, तो 9 9 यानी 18 हो गए, ये 38 हो गए, 38 के 8 लिखेंगे, कैरी कितने आ जाएंगे 3 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 जा कितने हो गए 21, 21 यानी 24। तो ये 24 हो गए। तो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास 24 8 2 प्लस 23। अब हमें क्या करना है, इसमें 23 को ऐड कर देना है। तो पहले वाले नंबर में पहला नंबर जोड़ो, तो ये 5 हो गया। दूसरे नंबर में दूसरा नंबर जोड़ो, तो ये 0 हो गया यानी 10 हो गया। इधर एक्सेप्ट कर देंगे 5 और 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब भी कोसेंट दे रखा हो, रिमाइंडर दे रखा हो, डिवाइजर दे रखा हो, नंबर फाइंड करना हो, इस टाइप से निकालेंगे। ये फॉर्मूला है 3। यहाँ पे देखो कितने अननोन्स वगैरह हमारे, देखो 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 हमारे पास अननोन्स हैं। इनमें से 3 आपको देगा और 1 की वैल्यू पूछेगा। कभी वो रिमाइंडर पूछ लेता है, तो कभी डिवाइजर पूछ लेता है, तो कभी कोसेंट पूछ लेता है, कुछ भी पूछे, एवरीथिंग इतनी चीजों में से। तो हमको इसी फॉर्मूले का यूज करना है और आंसर दे देना। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछे ही पूछे जाते हैं हर बार। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आइए अब देखते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम देखो क्या होता है। एल्गोरिथम इज अ सीरीज, एल्गोरिथम एक प्रकार की श्रेणी है यानी कि सीरीज है ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित, यानी कि अच्छे से परिभाषित की हुई स्टेप्स, यानी कि एक प्रकार की स्टेप्स हैं कि हमको कोई काम कैसे करना है, उसकी स्टेप है, ठीक है। विच गिव्स अ मेथड, जो हमको क्या देता है, एक मेथड देता है फॉर सॉल्विंग। फॉर सॉल्विंग मतलब हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सर्टेन टाइप्स मतलब डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो समस्याएं हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने का क्या देता है, एक मेथड देता है, ठीक है। तो वो हमारी क्या है यहाँ पे स्टेप है। तो स्टेप का मतलब क्या हुआ, जैसे स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करना है। जैसे मान लो हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, a+b का मान लो होल स्क्वायर ओपन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में इसके आंसर तक पहुंचेंगे। तो इस स्टेप से क्या होता है, एक प्रकार की स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सॉल्व करने की एक टेक्निक देता है ये हमें। अब उसके बाद देखते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अभी यूक्लिड डिवीजन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला था a=bq+r। तो ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। उसमें देखो एल्गोरिथम आ गया, यानी कि स्टेप्स आ गई अब हमारे पास, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इट इज अ टेक्निक, यानी कि ये क्या है, तकनीक है, यानी कि टेक्निक है टू कंप्यूट, यानी कि हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। द एचसीएफ, हमको क्या निकालना है इससे, एचसीएफ निकालना है ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो हमको पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जैसे 2 4 5 इस टाइप से, यानी कि पॉजिटिव नंबर का हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। और उसको हम कैसे, दो नंबर जो हमको दे रखे होंगे उनको हम एक को ए बोलेंगे और एक को क्या कहेंगे, बी बोलेंगे, जिसमें एक नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, छोटा होगा। तो जो बड़ा नंबर होगा आप उसे ए से लिख लेंगे और जो बी है मतलब छोटा नंबर होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी से लिख लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम कल से क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम पे जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है इस पे क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।